Good morning, dear students. Kumud madam is speaking to you. Today we are going to continue our lesson number 8, body movement 8.2, gait of animals. उसमें हमने कॉकरोच का पढ़ लिया था मूवमेंट, स्नेल का मूवमेंट पढ़ा था और अर्थवर्म का मूवमेंट पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टार्ट फिश मूवमेंट या gait of animals. Fish activity 8. Make a paper boat, put in it water and push it with one narrow end pointing forward. 8.22 ए वाला आप देखो. Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side. 8.22 बी वाला फिगर. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? एक्टिविटी 8 जो है इसमें है कि हम एक पेपर बोट बनाते हैं और उसे पानी में इस तरह रखते हैं कि पॉइंटेड पार्ट जो होता है वो उसका फॉरवर्ड हो और इसे हम फिर पुश करते हैं. तो क्या ये इजीली आगे मूव करेगी? और अब उसी बोट को होल्ड करके रखते हैं और ब्रॉड साइड से उसको पुश करते हैं. तो क्या इस तरह से बोट आगे चल सकेगी? देखो 8.22 का ए और बी वाला फिगर आप देखो ध्यान से. ओके. Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? 8.23 वाला फिगर जो है वो देखो. क्या बोट का जो शेप होता है वो फिश के जैसा ही होता है? The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both ends. This body shape is called streamlined. क्या आपने नोटिस किया कि बोट की जो शेप होती है वो फिश की शेप की कुछ कुछ सेम जैसी होती है, जो कि 8.23 वाले फिगर में है. फिश का हेड और टेल स्मॉलर होता है बट मिडिल पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है और हेड और टेल थिन पतला होता है. बॉडी की ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड. द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो around it easily and allow to fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. The fish form a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and the tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. अब ये ऐसी जो शेप होती है जो कि मिडल से ब्रॉड और हेड एंड टेल वाला जो पोर्शन होता है वो पॉइंटेड होता है, इसकी वजह से फिश जो है वो इजीली मूव करती है वाटर के अंदर. फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है. जब फिश स्विमिंग करती है या तैरती है तो फ्रंट पार्ट का वन साइड और टेल पार्ट जो है वो अपोजिट साइड पर मूव करता है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. देखो 8.24 वाला जो फिगर है, जिससे बॉडी को एक जर्क लगता है, मतलब धक्का लगता है और फिश आगे स्विम करती है. टेल फिन फिश को स्विम करने में हेल्प करते हैं और जो अदर फिन्स होते हैं फिश के वो उसको बैलेंस और डायरेक्शन में हेल्प करते हैं. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो टेल फिन होती है वो तो उसको स्विम करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, बट जो अदर फिन्स होते हैं फिश के वो उसको बैलेंस और डायरेक्शन में हेल्प करते हैं. Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? पैरों में एक बहुत अच्छा फिश के जैसा फिन वाला फ्लैट फ्लैपर्स पहनते हैं, मतलब ये जूते जैसा पहनते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो जो फिन लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है वो उनको डाइवर्स को आगे मूव करने में हेल्प करता है, उनको स्विम करने में हेल्प करता है. तो ये बात हुई हमारी फिश की कि फिश कैसे मूवमेंट करती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ डू स्नेक मूव. कि जो स्नेक है वो कैसे मूव करता है.
आप लोगों ने सबने स्नेक तो देखा ही है ना अच्छे से कि वो किस तरीके से मूव करता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर? डज इट मूव स्ट्रेट? हम लोगों ने स्नेक को देखा ही है, क्या वो सीधा चल सकता है? देखो 8.25 वाला जो फिगर है उसमें नहीं सीधा चलता है ना, कैसे कर्व्ड होकर चलता है वो। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैक बोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर even though they are far from one another. Muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. अब हमने स्नेक को देखा कि वो उसका जो मूवमेंट होता है वो कभी भी सीधा नहीं चलता, नहीं ना, नहीं चलता है ना, हमेशा कर्व्ड पोजीशन पर ही वो चलता है। तो स्नेक की जो बैकबोन होती है वो काफ़ी लंबी होती है और उसकी जो मसल्स होती हैं वो थिन होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इवन उसकी जो बैकबोन होती है ना वो भी इंटरकनेक्टेड होती है, साथ में रिब्स और स्किन भी उसके साथ कनेक्टेड होती है। इट मीन्स कि जो स्नेक की बैकबोन है उसके साथ में मसल्स और रिब्स और स्किन तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे भले वो कितनी भी दूर दूर पोजीशन पर क्यों ना हो। द स्नेक्स बॉडी कर्व्ड इनटू मैनी लूप्स, each loops of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loops gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. अब उसकी बॉडी में कर्व होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लूप्स होते हैं, मतलब रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर जैसा होता है, और ईच एंड एवरी लूप जो होता है उसको आगे पुश करता है, जिसकी वजह से कर्व्ड मूवमेंट होता है। जो स्नेक है वो कैसे कर्व्ड मूवमेंट सर्पाकार जैसी स्थिति में वो चलता है, तो वो ये जो लूप्स होते हैं इनकी वजह से वो चलता है, जिसके क्यों एक लूप दूसरी लूप को पुश करता है, जिससे उसका मूवमेंट प्रॉपरली हो पाता है, और वो इस लूप्स की वजह से ही स्ट्रेट नहीं चल पाता। We had learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. Paheli and Bujos have many questions in their sacks about the different movement in the animals. So must you be having many unanswered questions, puzzles in your minds. अब हमने यहाँ पर यूज़ ऑफ बोन्स मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इन सब के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। ओके, लिए ना। अब पहेली और बूझो क्या कहते हैं कि उनके भी पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड या अदर एनिमल्स के मूवमेंट से रिलेटेड। द एनिसेंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल in his book Gate of Animals asked himself these questions. एरिस्टोटल जो हैं, जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स यानी कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts of help animals to move the way they do? What are the similarities and difference in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? Why 2 legs for humans and 4 legs for cows and buffaloes? Many animals seems to be having an even number of legs. Why the bending of our legs different from that our arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answers to our activities in this chapter, and we needed to look for many more answers. अब फेमस ग्रीक फिलोसोफर भी एरिस्टोटल ने भी अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में बहुत सारे अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ डाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 पैर और गाय जो है वो 4 पैरों, या काऊ बफेलो जो है उनके 4 पैर से वो कैसे मूवमेंट करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट में कितनी सिमिलरिटीज़ होती हैं और कितने डिफरेंस होते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। इस तरीके से उनने खुद ने ही अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, आई थिंक कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8.1 वाली एक्टिविटी और
8.2 वाली एक्टिविटी। 8.1 में हमने सब बोन्स मसल्स उन सब के बारे में पढ़ा था, और 8.2 में एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें स्नेल था, कॉकरोच था, अर्थवर्म था, फिश था, और ये लास्ट में हमने पढ़ा स्नेक के बारे में। ओके, आप लोगों को आज का टुडेज होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट डाउन कीवर्ड्स इन योर नोटबुक 2 times. Okay, thank you very much. Have a nice day.